ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं। ओके, सो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई है। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में आते हैं, तो 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सम्स लिख लेते हैं। 5 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस रूट 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3। तो इससे देखो, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ये तो इसमें क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 रूट 2 माइनस रूट 3, फिर माइनस। देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ये, और इसमें 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 1 रूट 2 प्लस रूट 3। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा, सर आपने ऐसा है यहाँ पे क्यों किया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है, उसका एक रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है? माइनस है। अगर माइनस की जगह प्लस होता ना तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देते, बट माइनस है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला नंबर नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। और कॉपी चेक करते हुए या फिर बहुत बार देखा जाता है, ये क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में इसका इंटू करेंगे तो 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसके साथ भी कर लेते हैं, माइनस रूट 2, और देखो ये प्लस माइनस माइनस। अगर जनरली अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते ना तो बहुत बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना एग्जाम में। अब इसका a प्लस बी ए माइनस बी तो आपको पता है, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? तो ये देखो, ये रूट 2, ये माइनस रूट 2, 5 में से 1 माइनस, इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वो रूट 2, और ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसके पहले भी 1 है, 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 6 रूट 3 बाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा? 4 रूट 2 माइनस 6 रूट 3 बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1। अब देखो ये माइनस में है ना, तो क्या करो, ऐसे लिख लो, -4 रूट 2 माइनस माइनस प्लस 6 रूट 3। ठीक है, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, या फिर इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, 6 रूट 3 माइनस 4 रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते थे। ठीक है, बट बुक में जनरली आंसर ऐसे अरेंज करके दिया आता है। तो चलो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है। अच्छा एक चीज ध्यान दो आप लोग, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू गिवन है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना मेरे को x और y, ठीक है, x और y दोनों का वैल्यू चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? दोनों का वैल्यू। तो x का वैल्यू पता है, यहाँ पे एक्स वाई का पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक, तो इससे क्या पता चल जाएगा? x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, और यहाँ पे एक्स वाई का गिवन है, तो हम लोग ये आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, और ध्यान रखना बहुत बार ना यहाँ पे आपको शो दैट दिया हुआ है, शो दैट मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये इक्वल टू ये दिखाना है, बट एग्जाम में ना बहुत बार आपके साथ क्या किया जाता है, ये वाला पोर्शन दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, आपको वो बोलेगा लेट्स फाइंड द वैल्यू, वैल्यू बोलकर सिर्फ ये पार्ट दे दिया जाएगा, यानी कि LHS, और आपको सॉल्व करके क्या दिया जाएगा? RHS। ऐसा बहुत बार बोर्ड के पेपर में देखा गया है कि आपको क्या सिर्फ LHS पार्ट गिवन है और RHS आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड दिया रहेगा और राइट साइड का वैल्यू आपको खुद से प्रूव करने दिया रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जनरली क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दे दिया है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं LHS RHS इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो कैसे होगा इसका सोल्यूशन। पहले एक्स वाई है तो एक्स वाई इक्वल टू 1 गिवन था, पहले लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x 1, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या है √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है ना कि हमको इस तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालते हैं √7। देखो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, और 1 होगा ना तो 1 में मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू वही आएगा। तो इसलिए जस्ट रिवर्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया, ये एक्स वाई का। और देखो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे x का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे y का वैल्यू निकाल दिए है और एक्स वाई का वैल्यू मेरे को पता है, ठीक। तो एक चीज का वैल्यू और चाहिए होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो पता चलेगा क्यों निकाल रहे थे। चलो x प्लस वाई का भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पता है, एक्स वाई का वैल्यू, और x प्लस वाई का भी निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो क्वेश्चन में गिवन है प्लस y का वैल्यू अभी हम लोग निकाले क्या है √7 माइनस √3 बाई √7 प्लस √3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम ले ले, बिल्कुल ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा √7 माइनस √3, और फिर क्या होगा √7 प्लस √3। अब देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये, और इसके साथ क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आप बताओ। इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देखो आपके मन में चल रहा है ना अब कैसे होल स्क्वायर आया, तो सिंपल है। ये क्या है मान लो आप x है और ये भी सिमिलर नंबर है, तो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर, प्लस प्लस है तो प्लस दे दिए। सिमिलर इसके साथ देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये और इसका इंटू होगा तो क्या आएगा इसका भी होल स्क्वायर। बस अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस था तो प्लस दे दिए, और इसका भी पुट कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस वाला पुट करेंगे 2ab प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, तो देखो अब क्या होगा, अब जो जो कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल कर लो। देखो ये और ये क्या हो रहा है पूरा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिए, ठीक है। √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर यहाँ पे √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और यहाँ पे क्या आएगा 3, और नीचे भी कर लेते हैं क्या होगा 7 माइनस 3, देखो 7 3 10 7 3 10 यानी कि 20 बाई क्या होगा 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, कैंसिल कर लो 5 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देखो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 5, x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, और एक्स वाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 1, ठीक। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो एलएचएस हमारा क्या गिवन है, एलएचएस गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन था, ये तो हमारा एलएचएस था। और आरएचएस क्या गिवन था आपको याद होगा, तो 11/12। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके 11/12 आता है कि नहीं आरएचएस, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आपके मन में चल रहा होगा सर
आपने ये माइनस एक्स वाई क्यों किया, बताएंगे, थोड़ा सा वेट। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। अब ये 3xy कहाँ से आ गया? तो देखो उसका एक रीजन है, यहाँ पे क्या गिवन था 2xy, सॉरी यहाँ पे क्या गिवन है xy, ठीक है xy गिवन है ना, तो इसको हम लोग एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या कर दिया, खुद से ले लिया वैल्यू 2xy ले लिया खुद से, तो इसको एडजस्ट करने के क्या करना पड़ेगा, xy माइनस करना पड़ेगा। सिंपल, जैसे ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लो एक नंबर दिया हुआ है 6, ठीक है, और मेरे को 6 बनाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 माइनस 2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर 8 माइनस 2 ही क्यों किए, आप ऐसे भी तो कर सकते थे 4 प्लस 4, यस कर सकते थे। अब किसी के मन में आ रहा होगा क्या, ये सर इसको 5 प्लस 3 भी तो लिख सकते थे, तो यस लिख सकते हैं, बहुत सारा वेराइटी हो सकता है, बट यहाँ पे करने का एक पर्टिकुलर रीजन ये है ना कि फॉर्मूला में पुट हो गया है। आप देखो एक फॉर्मूला है क्या, यस आप बिल्कुल सही सोचे, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये भी, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी, अच्छा देखो कोई यहाँ पे चाहे तो माइनस का भी फॉर्मूला यूज कर सकता था, बट हम लोगों ने माइनस का फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्योंकि अगर आप चाहते तो एक्स माइनस वाई वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, बट हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। उसका एक रीजन ये है कि हम लोगों ने एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाला है, ठीक है, एक्स माइनस वाई का नहीं। अगर अगर एक्स माइनस वाई का वैल्यू गिवन होता तो हम लोग एक्स माइनस वाई यूज करते। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या था, देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या था 5, और एक्स एक्स वाई का वैल्यू क्या था 1। तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं फर्स्ट। तो देखो एक्स वाई का वैल्यू क्या है 5, 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या था 1। फिर देखो यहाँ पे क्या है, इसका भी वैल्यू 5 माइनस 3, और एक्स वाई का वैल्यू क्या था 1। तो क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 1, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 माइनस 3, सॉल्व कर लेते हैं, क्या आया 24 बाई, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 माइनस 3 22। अब बोल रहे हो तो सर ये तो आया नहीं, हमको 11/12 लाना था। ध्यान दो अभी भी ये कैंसिल हो रहा है, किसके टेबल से, 2 के टेबल से, 12 2 ज़ा 12 11, तो आ गया 12/11। अच्छा देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 11/12 में था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 12/11 होगा। ओके, हम लोगों को 12/11 लाना था, देखो क्वेश्चन में, ठीक है, क्या लाना था हम लोगों को 12/11, और आप लोग जैसे देख सकते हो कि हमारा 12/11 आ गया। ओके, देखो आ गया ना 12/11, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो आप लोग बस एक स्टेटमेंट लिख देना, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स में आता है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखो आप लोग, तो पहले जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लेते हैं। सेवेंटी 75, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग रफ वर्क करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं रफ वर्क। तो रफ वर्क में क्या है, 20 कैल्शियम, 20 कैल्शियम लेते हैं, तो 2 10, फिर 2 के टेबल से 5, फिर 5 के टेबल से 1, ठीक है। फिर 28 का भी कर लेते हैं, तो 2 के टेबल से 14, फिर 2 के टेबल से 7, और 7 के टेबल से 1, 12, 12 का तो हम लोग ओरली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका ऊपर का सॉल्व होके करते हैं 3, और 20 को सॉल्व करके देखो बाहर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं आपको एक सॉल्व करके, कि आपको पता है सर्च में क्या होता है, जो नंबर आया लिख लो, 2 × 2 × 5। अब इसमें से पेयर क्या बाहर निकलेगा 2, और √5 वैसे ही रह जाएगा,
तो 20 को सॉल्व करके बेसिकली आया क्या हमारा 2√5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5। ऐसे ही 2 इंटू 28 को सॉल्व करके क्या आएगा, देखो एक पेयर मिल गया ना, तो बाहर आएगा 2 और √7। और 12 का आप लोग बताओ बिना किए क्या आएगा, तो आपको पता है 12 क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, तो पेयर क्या आया बाहर 2√3। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अब इसका भी सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले चलो इसको इरेज करते हैं यहाँ से। तो देखो अब यहाँ पे 45 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 के टेबल से 5 9 फिर 3, फिर 3 और 3 के टेबल से 1। वैसे ही 175 का भी कर लेते हैं, 5 के टेबल से 5 3 फिर 5 5 फिर 5 के टेबल से 5 7 और 7 के टेबल से 1। वैसे ही 75 का तो हम लोग ओरली ऐसे ही बता सकते थे क्या होगा, ठीक है, बट फिर भी हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। चलो देखते हैं क्या होता है। 5 के टेबल से 1 और फिर 5 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, देखो 5 था इंटू यहाँ से क्या आया 45 के लिए 3 बाहर आएगा, तो 3 इंटू 3√5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू √175 का क्या है √175 का, यहाँ पे 5√7 और वैसे ही 75 का क्या होगा 5√3। अब देखो आप लोग सोचोगे सर ये जो रफ वर्किंग है ये क्यों दिखा रहे हैं, तो एग्जाम में ये दिखाना जरूरी है क्या? यस, आपको रफ वर्क दिखाना पड़ता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे का रफ वर्क दिखाना पड़े। जैसे देखो इसके पहले हम क्या बताए √12 का ना, तो 12 का तो हम लोग ओरली कर सकते थे, या फिर 75 का तो हम लोग ओरली कर सकते थे। क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 3, सबको पता है, बट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको ये हर एक छोटा छोटा स्टेप समझ आए, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं। आगे एक चीज ध्यान देना चीज है, यहाँ पे कुछ कॉमन जा रहा है क्या? यस, कुछ कॉमन तो दिख रहा है मेरे को। देखो आपको दिख रहा है क्या? नहीं समझ आया? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इन तीनों में कॉमन क्या गया 2 जा सकता है क्या? यस जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा 3√5, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो 3√5, यहाँ पे प्लस 2√7 और यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 तो बाहर चला गया ना कॉमन, तो क्या बचा √3। वैसे ही इस स्टेप में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, चलो आपको हिंट देते हैं। देखो यहाँ पे कोई 2 नंबर, यहाँ पे वो नंबर और यहाँ पे वो नंबर दिखा आपको, देखो 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। सॉरी यहाँ पे कॉमन 2 था ना हमारा, हम गलती से, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन था, तो चलो यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा 3√5, यहाँ पे क्या बचा 2√7 और यहाँ पे क्या बचा तो √3। अब देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आया क्या हमारा आंसर, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया 2/5, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऐसे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आया है, इस साल आने का भी चांसेस है, ठीक है, 3 मार्क्स। और हाँ, इसके पहले के भी जितने सर्च के वीडियो है ना, आप लोग कोशिश करना उसको देखे और देखने के बाद खुद से सॉल्व करे, ठीक है, सॉल्व करते हुए देखना नहीं है, ठीक है, पहले आप देखो वीडियो को फिर सॉल्व करो और फिर देखो वो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आके वापस देखो कि आपका कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो वैल्यू क्या है, देखो ये सर्च का तो क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आते हैं बहुत बार, ठीक है, तो आपको देखने को मिल सकता है। ए का वैल्यू क्या है 3125, 3125, देन द वैल्यू ऑफ 5 के पावर पे क्या है a-3, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? तो चलो एक हिंट दे देते हैं, ऑल्दो आपको ये सॉल्व करना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बट फिर भी एक हिंट देते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप सिंपली क्या करो ना 3125 का
एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम करोगे ऑफकोर्स 5 से जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो पावर आएगा, ठीक है। अब वो क्या आएगा वो आप लोग सोचना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 5 के पावर पे फॉर एग्जाम्पल कोई पावर आ गया, मान लो 10 आ गया, तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान रखना। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 10, और फिर आप यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो और देखो इन चारों में से क्या आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।